देखिए HCV चैप्टर नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 35 एक अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब वही से 3 प्लेट बनानी पड़ेंगी फिर से। इससे जो पहले वाला है क्वेश्चन, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, वो भी रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट में मिलेगा, सेम प्लेलिस्ट में से पहले वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, वन इसके अंदर क्या कर रखा है कि इफ 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट इंस्टेड ऑफ द मिडिल प्लेट। पिछले वाले क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। इसके अंदर क्या है कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पिछले वाले क्वेश्चन में मिडिल प्लेट पे दिया था, इस बार इस प्लेट पे दे दिया। ठीक है ना, मतलब क्यू का चार्ज दे दिया इस पे। टोटल क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज दे दिया अपर प्लेट पे। इस प्लेट पे भी दोगे तो आधा आधा चार्ज आएगा दोनों प्लेट्स पे, प्लस Q/2 प्लस Q/2। ठीक है, आधा आधा आएगा दोनों सरफेसेस के ऊपर, क्योंकि एक आइसोलेटेड प्लेट है, आसपास कोई चार्ज नहीं है इसलिए। ठीक है, अब इसने बोला है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द मिडिल प्लेट एंड द मिडिल एंड द लोअर प्लेट। ठीक, और इसमें दो अपर और लोअर कोई भी दो प्लेट है, मतलब ये वाली दोनों ले लो, ये वाली दोनों एडजेसेंट होनी चाहिए दोनों। ठीक है ना, एडजेसेंट प्लेट चाहिए दोनों ले लो। एडजेसेंट प्लेट्स का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ इसने 50 नैनोफैराड, 50 × 10⁻⁹ फैराड एडजेसेंट प्लेट्स बोला है इसने, मतलब या तो ये दोनों लो या फिर ये दोनों लो, उनका कैपेसिटेंस इतना है, ये भी गिवन है। अब सुनो, इस पे प्लस Q/2 प्लस Q/2 होगा। ठीक है, ये बात मानते हो ना। अब देखो क्या होगा, ये वाले सरफेसेस आमने सामने वाले सरफेसेस है, जब प्लेट्स पैरेलल में रखी और आमने सामने वाले सरफेसेस हो तो चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट ही आएगा। तो इस पे चार्ज आ जाएगा -Q/2, इस पे चार्ज आएगा प्लस Q/2, इस पे चार्ज आएगा -Q/2, इस पे चार्ज आएगा प्लस Q/2। पहली बात तो ये। ठीक है, इसमें देखो टोटल चार्ज 0 है, इस पे भी टोटल चार्ज 0 है। ओके, अब सुनो अगली बात। अगली बात इसके अंदर, ये पहली बात तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम क्लियर। अब सुनो, अब इसने ए पार्ट में बोला था पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अपर और मिडिल प्लेट में, इसमें और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ने पूछा है। करते हैं सोल्व। देखो इसमें इलेक्ट्रिक, पहली बात तो ये सुनो, आप यहां पर मेरा कहना ये है कि यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो सिर्फ इस प्लेट की वजह से है। क्यों? क्योंकि देखो इस वाली प्लेट का तो टोटल चार्ज 0 ही हो गया, मतलब इसका अपर सरफेस इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अपोजिट में लगाते 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो इस प्लेट की वजह से। तो अरे यार इस प्लेट पे टोटल चार्ज है ही 0, तो टोटल चार्ज 0 है तो वो तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, और ना ही ये प्लेट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता। ये वाली प्लेट मैं कहता हूँ कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, इस प्लेट की वजह से कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये बात मानते हो। इस वाली प्लेट की वजह से भी कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो 0 है। इनके ऊपर चार्ज होना ना होना बराबर है बात है, आप चाहो तो हटा भी सकते हो। एक्चुअल में यहाँ पे हर जगह कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वास्तव में, तो वो सिर्फ इस वाली प्लेट की वजह से ही है। यहाँ पे मैं वैसे हर प्लेट पे चार्ज इसने पूछा भी नहीं था कि किस प्लेट पे कितना चार्ज, किस सरफेस पे कितना चार्ज है। अगर ये पूछ लेता ना बाय द वे कि किस सरफेस पे कितना चार्ज है तो हम बता सकते थे, बट यहाँ पे इसने पूछा नहीं हुआ, तो हम इनको तो हटा देते हैं, ये ना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। हम इस पे इस वाली प्लेट पे टोटल चार्ज प्लस क्यू लिख देते हैं, इस पे 0 और इस पे 0। अब देखो इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे ऐसे, इससे आगे भी जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे प्लेट के अंदर तो 0 हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, प्लेट के अंदर वाले पार्ट पे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे पतली सी प्लेट है वैसे तो, यहाँ चाहो तो हटा भी सकते हो, यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे होगा, यहाँ ऐसी सारी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इनको इनफाइनाइट शीट्स की तरह बोल सकते हो आप इनको, ये इनफाइनाइट शीट्स हैं। अब सुनो, ये इनफाइनाइट शीट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होगा,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाली प्लेट की वजह से। ठीक है, अब सुनो, ये आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, यहाँ पे अगर गैप डी है तो यहाँ पर भी गैप डी ही होगा। ठीक है, अब सुनो, इनके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी है तो इसके भी इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होगा, सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब इस प्लेट ये 1 2 3 है सपोज, तो 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 और 3 के बीच में भी वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, और 1 और 3 के बीच में डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की। 1 और 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो 2 और 3 के बीच केस में भी नीचे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके अक्रॉस अगर 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो इनके अक्रॉस भी V है, तो इनके अक्रॉस 1 और 3 के अक्रॉस भी 2V हो जाएगा। अगर ये पूछ ले तो 2V आंसर आएगा इसका, अगर 1 और 3 के अक्रॉस पूछ ले तो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और पिछले वाला जो केस था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए 1 और 3 के बीच में 0 बन रहा था उस केस में। अब इसमें 1 और 3 के बीच में भी 2V हो जाएगा अगर निकालना हो तो। खैर, अब ये निकालना है, इसके V की वैल्यू निकालनी है, यानी 1 और 2 के बीच में निकालने पोटेंशियल डिफरेंस, वही 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, और 1 और 3 के बीच में पूछे तो 2V कर देंगे। तो पहले 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो 1 और 2 एक मिला के कैपेसिटर बन गया। अब कैपेसिटर बन गया तो फॉर्मूला था Q/C, बट यहाँ पे लिखते हैं Q नेट, अगर चार्ज अलग अलग है जैसे तो Q नेट लिख दो, और इसकी वैल्यू होती है Q1 माइनस Q2, एक पे प्लेट पे चार्ज माइनस पे दूसरी वाली प्लेट पे डिवाइड बाय 2 अपॉन में C, ऐसा करते हैं। तो इस वाली प्लेट पे चार्ज है Q का, इस वाली प्लेट पे 0 का, डिवाइड बाय 2 अपॉन में C करेंगे तो Q/2C, और इसको सोल्व करेंगे अगर Q/2C को तो ये 10 वोल्ट बनता है। Q की वैल्यू ये वाली पुट कर देना, C की वैल्यू ये वाली पुट कर देना, 10 वोल्ट ही बनेगा आंसर, तो 10 वोल्ट। तो 2 और 3 के बीच में भी 10 वोल्ट आ गया, और 1 और 3 के बीच में 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब इसने पूछा क्या था ये पूछ देख लेते हैं हम लोग। इसने ए पार्ट में पूछा कि द अपर एंड द मिडिल प्लेट, मिडिल एंड द लोअर प्लेट, आंसर 10 वोल्ट आएगा। ए पार्ट का 10 वोल्ट, बी पार्ट का 10 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया तक।